स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RSC एजुकेशन पॉइंट पे। आज हम बात करते हैं परसेंटेज के टाइप नंबर 6 और टाइप नंबर 7 की। टाइप नंबर 6 में केवल 2 ही क्वेश्चन दिए हैं। चलिए उनमें से हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन है ए एक काम को 70 दिन में कर सकता है, यानी ए जो काम करता है वो टोटल काम 70 दिन में कंप्लीट कर सकता है। बी ए से 40% अधिक कुशल है, बी ए से 40% अधिक कुशल है, तो 140:100 रहा होगा, यानी 0 से 0 और 2 से डिवाइड दे तो 7 और 5। ये उनकी क्या है, क्षमता है कार्य करने की। तो उनके द्वारा लिया गया समय कितना होगा, समय होगा उनकी क्षमता का उल्टा, यानी 5:7। और हमें दिया गया है कि ए 70 दिन लेता है। ए कितने यूनिट लेता है, 7, तो 7 यूनिट बराबर है 70 के, 1 यूनिट बराबर होगी 10 के। तो बी कितना टाइम लेता है, 5 दाम 50 दिन। आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तो ए जितना टाइम लेता है उसको हम लिख लेंगे 12 दिन। फिर हमें दिया है बी ए से 60% अधिक कुशल है, बी ए से 60% अधिक कुशल, ये 160 रहा होगा, तो ये कितना रहा होगा 100। 0 से 0 और 2 से 2 और 2 पंजे। यहाँ ये इनकी काम करने की क्षमता का अनुपात है, तो टाइम का अनुपात कितना होगा, इनके दिनों का जो अनुपात होगा समय का वो कितना होगा 5:8। अब हमें दिया गया है ए 12 दिन में कर सकता है, ए कितना करता है 8 यूनिट, तो 8 बराबर कितने के 12 के, 1 यूनिट बराबर होगा 12/8, यानी 4 तिये और 4 दूनी 3/2। और हमें ज्ञात करना है बी कितने दिन में करेगा, तो बी से गुना कर लेंगे, 5 तिये 15/2, यानी 7.5 दिन। आंसर। टाइप नंबर 7 का पहला क्वेश्चन है एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी। लड़कों में 60% और लड़कियों में 50% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। कुल हमारे पास विद्यार्थी कितने थे, 1000 लड़के थे और 800 लड़कियां थी, टोटल रहे 1800। हम यहाँ देख लेंगे अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हैं। 1000 लड़कों में 60% पास हैं, तो 40% क्या रहे, फेल रहे, तो इसका 40% हम यहाँ निकाल लेंगे। लड़कियों के कितने हैं 50% पास है, तो 50 क्या होंगे फेल, तो 800 का हमने कितना ज्ञात किया 50%। 2 0 से 2 और यहाँ भी 2, तो 400 + 400 कितना रहा 800। 800 विद्यार्थी क्या रहे फेल, यह हमें परसेंटेज में ज्ञात करना है। तो अनुत्तीर्ण जितने हुए 800 हुए, कितने पर 1800 पर, गुणा 100। 2 0 से 2 0 और इसको डिवाइड देंगे तो हमें मिल जाता है 44.4%। आंसर। इतने विद्यार्थी क्या हैं फेल हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने जरूरी है। यदि वह 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से फेल हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, पास होने के लिए अंक कितने चाहिए थे, यहाँ 220 उसने प्राप्त किया और 20 से फेल हो गया, तो उसको कितने अंक प्राप्त करने थे 240। और मिनिमम अंक कितने हैं प्रतिशत में 40%, तो 40% बराबर कितने के रहा 240 के। तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है 100%, तो 240/40 गुना 100। तो यहाँ 0 से 0, 4 से 6, तो पूर्णांक कितना है उस परीक्षा का 600, यानी अधिकतम अंक कितने थे 600। क्वेश्चन नंबर 3 है एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत कितना था। जब भी पास और फेल दिया हो तो अंकों को हमेशा हम क्या करते हैं जोड़ लेते हैं, तो इनका हम अंतर लेंगे, परसेंटेज का अंतर 20 और 32, इसका अंतर हमें मिलता है 12%। और अंकों का अंतर हमें प्राप्त होगा उनको जोड़कर, 30 अंक से फेल हुआ और 42 अंक अधिक लेकर आया, तो कितना होगा यहाँ 72। तो 12% बराबर कितने के है 72 के, और 100% बराबर होगा 72/12 गुणा 100। 6
और ये मेरे पास आया 600। ये क्या है, उस परीक्षा के पूर्णांक है। अब हम देखते हैं, हमें मिनिमम अंक चाहिए जिस पर पास हो जाए। पास होने के लिए उस व्यक्ति को, उसने 20% अंक प्राप्त किए और 30 अंकों की और आवश्यकता थी, इन 30 अंकों से फेल हो गया। अब हम ये 30 देख लेंगे, इस 600 का कितने प्रतिशत होता है। 2 जीरो से और 6 पंजे, यानी 5% अंक उसको और चाहिए थे। तो पास होने के लिए मिनिमम मार्क कितने होंगे, मिनिमम मार्क्स वे होंगे 20% और 5 यानी 25%। आंसर क्वेश्चन नंबर 4, 2 विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठे, इनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए तथा उसके प्राप्तांक दोनों के अंकों के योग के 56% के बराबर थे। उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक ने थे, यानी उन दोनों के अंक हमें अलग अलग ज्ञात करने हैं। यदि मैं मान लूं कि दोनों को मिलाकर 100% अंक मिल रहे हैं, तो पहले को कितने मिले, दोनों के योग का 56%। फिर दूसरे को कितने मिले होंगे, 56 इसको मिले 100 में से, तो इसको कितने मिले 44%। परसेंटेज से परसेंटेज और 4 से इसको मैं डिवाइड करूं तो मुझे मिल जाएगा यहाँ 14:11। और उनके अंकों में 9 का अंतर था और यहाँ कितने का अंतर है, 3 का। तो 3 यूनिट बराबर कितने के हैं, 9 के। 1 यूनिट बराबर कितने के, 3 के। तो पहले वाले को कितने मिलते हैं, 42 अंक, और दूसरे को कितने मिलते हैं, 33 अंक। आंसर क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 17% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए हो तो कितने विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो हमें कुछ इस तरीके से करने हैं। पहला जो सब्जेक्ट था वो है हमारा हिंदी, और उसमें कितने फेल हुए, 52%। फिर दूसरा है हमारा इंग्लिश, उसमें कितने फेल हुए, 42, और दोनों में फेल हैं 17%। और ये है हमारे फेल। हम या तो क्वेश्चन को फेल पर करना है या फिर पास पर। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करके हमें मिल जाता है 94, और जो कॉमन पार्ट हमारा है उसको हम क्या करेंगे, माइनस। तो माइनस करके हमें यहाँ मिल जाएगा 77%। और ये क्या है, दोनों विषयों में फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या है। 100% में से 77% तो दोनों विषयों में फेल हो गए, तो पास कितने रहे होंगे, 100 में से इस 77 को यदि मैं माइनस करूं तो मुझे मिल जाएगा 23%। तो पास होने वालों की संख्या कितनी है, 23%। नंबर 6 है, किसी परीक्षा में 60% उम्मीदवार अंग्रेजी में तथा 70% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुए, किंतु 20% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हों तो परीक्षा देने वाले उम्मीदवार, हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही 2 हम गोले बना लेंगे, पहला और दूसरा। यहाँ जो पहला गोला है उसमें हम रख लेंगे इंग्लिश वाले, और दूसरे में है गणित वाले यानी मैथ। 70% उम्मीदवार गणित में और 60 थे हमारे अंग्रेजी में, तो इसके 60% और इसके थे 70%। और दोनों में जो फेल हुए वो है 20%। फेल होने वाले हमने यहाँ रख लिए, ये हैं पास वाले और नीचे हैं फेल वाले। या तो क्वेश्चन हमें फेल पर करना है या फिर पास पर। फेल पर करेंगे तो 100 में से 60 गए, यहाँ कितना लेंगे 40। 100 में से 70 गए, यहाँ कितना लेंगे 30। या फिर हम करेंगे पास पे तो पूरा गोला 100% होगा, इधर भी 100%, और ये जो बीच वाला हिस्सा है ये भी कितना होगा 100%। यानी 100 में से 20 गया तो हम यहाँ कितना लिख लेंगे 80%। तो टोटल पास होने वाली संख्या हमें ज्ञात हो चुकी है। अब हमें करना क्या है, इन दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमें मिल जाता है 130, और उस 130 में से ये जो कॉमन पार्ट है ये हमें क्या करना है, माइनस। तो हमारे पास आ जाता है 0 और यहाँ मिल जाता है 50। तो ये दोनों विषयों में, दोनों में पास होने वालों की संख्या। तो फेल कितने होंगे, फेल भी 50% होंगे। जब 100 में से 50 को माइनस करेंगे तो फेल कितने हैं 50%। और फेल होने वालों की संख्या हमें कितनी दी गई है 2500। तो 50% बराबर कितने के रहा 2500 के।
0 से 0 और 1 बराबर कितने के? 1%, 50 के। तो 100% बराबर कितने के रहा? 5000 के। तो परीक्षा में कितने विद्यार्थी थे? 5000। क्वेश्चन नंबर है 7। एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए और 85% गणित में पास हुए। हम दो गोले यहाँ बना लेंगे, पहला और दूसरा। पहला सब्जेक्ट हमारे पास है इंग्लिश, कितने प्रतिशत है? 80% पास हुए, और 85% गणित में, 85% काय में हुए? गणित में। क्वेश्चन नंबर 7। एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए और 85% गणित में पास हुए। यदि 75% दोनों में पास हुए हैं तो और 45% दोनों विषयों में फेल हुए हों, तो परीक्षा में बैठे परीक्षार्थियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। हम दो गोले यहाँ ले लेंगे, पहला और दूसरा, और दोनों सब्जेक्ट। पहला सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश, और उसमें पास कितने हैं? 80%। दूसरा क्या है? मैथ, इसमें पास कितने हैं? 85%। और दोनों में पास कितने हैं? 75%। तो हमें क्या करना है? इन दोनों को ऐड करना है। इन दोनों को ऐड करके कितना रहा? 165, और इसमें से माइनस करना है 75। तो माइनस करने के बाद हमें मिल जाता है 90%। और ये जो परसेंटेज है ये दोनों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या है। दोनों में पास कितने रहे? 90%। तो दोनों में फेल कितने रहे? 100 में से माइनस करेंगे 10%। और दोनों में फेल होने वालों की संख्या कितनी दी गई है हमें? 45। तो 10% बराबर कितने हैं हमारे पास? 45 के। और 100% कितने के बराबर होंगे? एक जीरो से दोनों साइड हमने क्या की? गुना, 450 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी विद्यार्थी ने 300 में से 32% अंक अर्जित किए। वह भाषा के 200 अंक वाले प्रश्न पत्रों में कितने प्रतिशत अंक अर्जित करे ताकि उसे कुल मिलाकर 46% अंक प्राप्त हो जाए? तो यहाँ हम देख लेंगे उसके भाषा वाला जो पेपर था वो कितना था? 300, और दूसरा जो पेपर था वो था 200 का। 2 जीरो से 2 जीरो, तो हमें अनुपात यहाँ जो मिलता है वो है 3:2। फिर उसने कहा है 32% अंक, इसमें कितने किए थे? 32% अंक, और टोटल कितने किए थे? 46%। यहां हम माइनस करेंगे, हमें कितना मिल जाता है? यहां 14। जब 2 यूनिट बराबर 14 के, तो 1 यूनिट कितने के होगा? 7 के। तो 7 3 यहाँ कितना होगा? फिर 21%। और यहाँ जब इसमें से ये माइनस करके आया तो यहाँ क्या होगी? बड़ी संख्या होगी, यानी इन दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे, 67%। दूसरे पेपर में कितने प्राप्त करने होंगे उसको? 67%। क्वेश्चन नंबर 9। एक परीक्षा में 1100 लड़कों और 900 लड़कियों ने भाग लिया। कुल कितने हुए यहाँ? 1100 प्लस 900, तो टोटल हैं 2000। इनमें से 50% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई। अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो फेल वाले हम देख लेंगे कितने होंगे? 1100 का 50% पास है तो 85 क्या होंगे? फेल होंगे, प्लस 900 का 40% पास हैं तो 60% क्या रहे होंगे? फेल रहे होंगे। तो इसका 60% हम ज्ञात कर लेंगे यहाँ, तो हमें मिल जाता है 550, और यहाँ 540। चल फेल कितने रहे मेरे पास? 1090। और ये मुझे काहे में ज्ञात करना है? परसेंटेज में। कितने पर रहे? 2000 पर, गुना 100। 3 जीरो से हम करेंगे 3 जीरो, 2 से डिवाइड देंगे, 2 पंजे 2 चौक 0.5, यानी जो फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या है वो है 54.5। नंबर है 10। एक कक्षा की एक परीक्षा में लड़कियों के औसत प्राप्तांक, यहाँ हम लड़कियां लिख लेंगे और इधर लड़के। लड़कियों के औसत है 73 और लड़कों के हैं 71, और पूरी कक्षा के हैं 71.8। तो ज्ञात करना है कि इस कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़कियां हैं। यहाँ घटा लेंगे तो मिलता है 0.8, और यहाँ माइनस करेंगे मिलता है 1.2। दशमलव से दशमलव और 4 दूनी और 4 तिये। यहाँ देख लेंगे लड़कियां कितनी हैं? 2,
तो लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करना है। 2 लड़कियां हैं, टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 3 और 2 5 गुना 100, 5 दूनी और 2 दूनी 4, यानी 40% विद्यार्थी क्या हैं? लड़कियां हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक परीक्षा में जिसमें पूर्णांक 500 थे, तो हमें यहाँ पूर्णांक कितने प्राप्त हुए हैं? 500। ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले। ए को बी की अपेक्षा 10% कम, तो इसको 90 मिले, इसको 100। तो यहां जो अनुपात है 9:10 का है। फिर दिया गया है उसी में बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक। बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक 125, और यहां अनुपात है 100। 25 पंजे और 25 चौक, यानी 5-4 का अनुपात। और फिर इसी में दिया गया, इसी परीक्षा में सी को डी से 20% कम अंक, यानी सी को डी से 20% कम, यानी 80, और इसको 100, 0 से 0, तो 8:10। यहाँ इन 2 अनुपात में b कॉमन है, उसको हम बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ मिलेगा 10:8। अब यहाँ में c बराबर करना है, तो c बराबर दिया है, तो a अनुपात b अनुपात c और अनुपात d हमें क्या मिल जाता है? 9, 10, 8 और 10। अब हमें जो पूर्णांक, अब जो नंबर दिए गए हैं वो दिए हैं ए के। ए को 360 अंक मिले। ए को कितने मिले? 9 यूनिट बराबर कितने के? 360 के। 1 यूनिट बराबर 9 चौक 36, 40 के। तो डी को कितने मिले? 400। अब डी के पूर्णांक हमें ज्ञात करने हैं परसेंटेज में। डी को मिलते हैं 400, कितने में से? पूर्णांक है 500 गुना 100, 2 0 से 2 0, और 5 दूनी और 4 दूनी 8, यानी डी को मिले हैं 80%। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी कक्षा में 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित लिया। बायोलॉजी कितने ने ली है? 72% ने। और मैथ कितने ने लिया है? 44% ने। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने दोनों विषयों में से कोई एक विषय लिया हो, तो 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए हो, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। हम यहाँ इनको जोड़ लेंगे। सबसे पहले कितना होगा? 116। दोनों विषयों में से कोई एक विषय प्रत्येक विद्यार्थी ने लिया है, तो घटाने पर हमें मिल जाता है 16%। ये 16% क्या है? ये 16% वे विद्यार्थी हैं जिन्होंने दोनों विषय लिए हैं। और दोनों विषय लेने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 40। 16% बराबर कितने के? 40 के। हमें ज्ञात करना है 100%। 40/16 गुना 100, 4 चौक और इससे 25, तो कितना मिल जाता है? 250। टोटल विद्यार्थी कितने थे वहां? 250। अब क्वेश्चन नंबर 13 रिपीट क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन भी वही है जो क्वेश्चन नंबर 13 है। तो हम क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक परीक्षा में 40, 50, 60 छात्रों वाले 3 समूहों ने भाग लिया और उसमें अपना उत्तीर्णांक क्रमशः 100, 90, 80 था। उन सभी समूहों के कुल छात्रों का उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या था? सभी का हमें निकालना है, यानी कुल का। तो 40 पहले में थे और उनका कितना प्रतिशत था? 100। दूसरे में कितने थे? 50, उनका कितना था? 90। तीसरे में कितने थे? 60, उनका कितना था? 80। और इनका योगफल यानी 40, 50 और 60 गुना करेंगे, कितना मिल जाता है? 4000। 5 45 और 8 6 48। और टोटल जब योगफल करेंगे कितना रहा यहाँ? 150। तो जोड़ने पर हमें प्राप्त हो जाएगा 133,000/150। 0 से 0, 5 छंग और 5 छंग, यानी 266/3, इतना प्रतिशत। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 88 से ही 2/3%। आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, एक विद्यालय में 90% अंग्रेजी में उत्तीर्ण। तो हम यहाँ 2 गोले ले लेंगे, एक इंग्लिश
90%। और ये क्या है, पास है। और 85% मैथ में उत्तीर्ण। और 150 दोनों में 150 विद्यार्थी दिए जो पास हुए हैं। यदि इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण न हुआ हो तो छात्रों की कुल संख्या। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ऐड करने पर हमें मिल जाता है यहाँ 5 और ये रहा 17 यानी 175। अब इसमें से हम 100 माइनस करेंगे। 100 माइनस करने पर हमें मिलता है 75%, यानी जो पास हुए हैं वो कितने हैं, 75%। और दोनों में पास हमें कितने दिए हैं, 150। तो 1% बराबर कितने के रहा, 75 दूनी। और 100% बराबर कितने के रहा, 100 से गुना करेंगे तो 200 छात्रों के बराबर। क्वेश्चन नंबर 16, एक कक्षा के 2 सेक्शन हैं जिनमें 20 और 30 विद्यार्थी हैं। इन सेक्शनों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशतता क्रम से 80 और 60 है। पूरी कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत, यानी कि कुल परसेंटेज हमें ज्ञात करनी है, कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं। पहले में कितने छात्र थे, 20, और पास होने का परसेंटेज कितना था, 80। दूसरे में कितने छात्र थे, 30, और पास होने का परसेंटेज था 60। और टोटल 20 और 30 कितना रहा, 50। 8 दूनी 16 और इधर 6 तिये 18 बटे 50। और यहाँ मिल जाता है 2 0 4 और 3 50। इससे ये और इससे डिवाइड दे तो 5 6 और 5 8 यानी 68% जो छात्र हैं पूरी कक्षा में पास हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में, तो हम यहाँ 2 गोले ले लेंगे। एक तो है गणित यानी कि मैथ, कितना है 19%। फिर दिया है 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, तो इंग्लिश के नाम का कितना है 10%। और ये बात चल रही है फेल पर यानी कि अनुत्तीर्ण पर। यदि सारे विद्यार्थियों में से 7% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हों तो 7% दोनों में फेल रहे हों, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे। कितना आता है ऐड करके, 29। उसमें से माइनस करेंगे 7 जो दोनों में अनुत्तीर्ण है, तो हमें यहाँ मिल जाता है 22%। ये जो परसेंटेज आया ये हमारे पास आया फेल होने वालों का। अब हमें ज्ञात करना है पास होने वाले विद्यार्थी, तो हम करेंगे 100 माइनस 22, तो हमें मिल जाएगा 78%। ये क्या है, पास होने वाले हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, एक स्कूल में 80 और 60 छात्र लगातार 2 वर्ष अंतिम परीक्षा में बैठे हैं, जिनमें से क्रम से 60% और 80% पास हुए छात्रों की औसत दर। तो कुल परसेंटेज यानी कि पूरी कक्षा का हमें औसत ज्ञात करना है। पहले में संख्या कितनी है 80 और पास कितने होते हैं यहाँ 60%, प्लस दूसरे में है 60 और पास होते हैं यहाँ 80, और टोटल संख्या कितनी रही 80 और 60 140। 8 6 48 4800 और प्लस 4800 बटे 140। तो 4800 कितना है 9600 बटे 140। 0 से 0 2 सत्ते और यहाँ 480, तो हमें मिल जाएगा 480 बटे 7। और इसको हम लिख सकते 68 सही 4 बटे 7% आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है, तो हम क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। नंबर है 20, किसी परीक्षा में 34% गणित में फेल, तो हम यहाँ मैथ में कितना लिख देंगे 34% फेल। फिर इसके बाद दिया गया है 42% अंग्रेजी में फेल, इंग्लिश में है 42% फेल, और दोनों विषयों में 20% फेल रहे हों, तो दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे 76% और उसमें से माइनस करेंगे 20 को, तो यहाँ 6 और यहाँ 5, इतना प्रतिशत आया। ये क्या है, जो फेल हो रहे हैं छात्र उनकी संख्या है, और हमें निकालनी है पास होने वालों की। तो पास कितने होंगे, 100 में से
इस 56 को माइनस करें तो हमें मिल जाता है 44% आंसर। अगला क्वेश्चन हमें मिलता है 21 जो नंबर है वो 11वां क्वेश्चन ही है, यानी 11वें क्वेश्चन को यहाँ पर रिपीट किया गया है। तो हम क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक परीक्षा में प्रति 100 अंक के 3 विषय हैं। एक छात्र पहले विषय में यानी 100 में से 60% अंक प्राप्त करेगा तो उसको कितने मिल जाएंगे, 60। फिर दूसरा भी 100 अंक का है, इसमें से 80% निकालेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 80। तो इन दो विषयों में इसको कितने मिल गए, 140। अब उसने कहा है कि कुल मिलाकर उसे 70% अंक अर्जित हुए, यानी कुल उसे कितने अंक हुए ये हम देख लेंगे। कुल 3 विषय थे तो 3 के कितने हुए, 300, और उसको कितने प्रतिशत अंक मिलते हैं, 70। 2 0 से 2 0 और 7 21, 210 उसे तीनों में मिलते हैं, और 2 विषयों में कितने मिलते हैं, 140। तो उस एक विषय में कितने मिले होंगे, माइनस करके हम देख लेंगे। यहाँ मिलते हैं उसे 70 अंक, और वो भी विषय कितने का है, 100 का है, तो यहाँ 70 के उसके हो जाएंगे 70% आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक परीक्षा में 75% उम्मीदवार अंग्रेजी में, इंग्लिश में कितने हैं, 75%, और 60% गणित में, मैथ में कितने हैं, 60% उत्तीर्ण हुए। 25% दोनों में फेल हुए। 25% क्या है, यहाँ है पास और नीचे है फेल, तो यहाँ 100 में से माइनस करें तो हमें कितना मिल जाता है, 75। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़कर ये माइनस करना है। जोड़कर ये माइनस करूँ तो मुझे मिल जाता है 75 60, ऐड करते हैं 5 13 135, और माइनस करेंगे इसमें से हम 75, तो हमें मिल जाएगा 60%। और ये 60% क्या है, जो पास हुए हैं उनकी संख्या है। और हमें दिया गया है दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या, वो कितनी है, 240। तो यहाँ कितनी है, 60%। 60 बराबर कितने के है, 240 के। 1 बराबर कितने के है, 240/60, और 100% बराबर कितने के रहा, फिर 400 के। तो छात्र टोटल कितने हैं, 400। नंबर 24 है, किसी परीक्षा में 73% उम्मीदवार मात्रात्मक अभिव्यक्ति क्षमता में, यानी कि मात्रात्मक में कितने हैं, 73%। फिर दूसरा है सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान में कितने हैं, 70%, और दोनों में है 64%। तो ये क्या है, हमें पास होने वाले दिए गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ऐड करने पर हमें मिल जाता है 143, और इसमें से माइनस करेंगे 64, क्योंकि ये क्या है, इनका कॉमन पार्ट है। यहाँ में माइनस करने पर मिल जाता है 79%, और ये क्या है, हमारे पास टोटल क्या है, पास होने वाले हैं। अब हमें ज्ञात करना है फेल होने वाले। तो फेल होने वाले कितने होंगे, हम 100 में से माइनस कर लेंगे। 100 माइनस 79 बराबर कितना होगा, 21%। तो फेल वाले हैं 21%, और फेल वालों की संख्या कितनी है, 6300। तो 21% बराबर है 6300 के। 1% बराबर होगा 21 3 63 300 के। तो 100% बराबर होगा 30,000 के आंसर। अगला क्वेश्चन है, 900 अधिकतम अंकों में से ए ने एक विषय में 72% अंक प्राप्त किए। तो ए ने जो पहले विषय में प्राप्त किए हैं वो है 900 में से 72%। 72/100 कर लेंगे, यहाँ में मिल जाता है 648। अब कह रहा है वो कि 700 में से 80%, यानी 700 का 80% देख लेंगे, कितना रहा, 560। यदि परिणाम दोनों विषयों की सम्मिलित प्रतिशतता पर आधारित है तो बताइए कि कितने प्रतिशत टोटल उसके अंक थे। तो हम यहाँ देख लेंगे, इनका योगफल कितना होगा, 8 10 12 1208। तो कुल जो प्रतिशतता होगी इसकी वो है 1208 आए हैं, कितने में से, 900 और 700 1600, 1600 में से गुना 100। इसको डिवाइड करने पर हमें मिल जाता है 75.5% आंसर। क्वेश्चन नंबर 26,
किसी परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में फेल हुए, तो हम यहाँ लिख लेंगे हिंदी, और कितने प्रतिशत? 35%, और 45% अंग्रेजी में, और इंग्लिश में कितने हैं? 45%। ये क्या है? हमारी फेल होने वाली संख्या है। 20% छात्र दोनों में फेल हुए, दोनों में फेल होने वाले कितने हैं? 20। तो अब हमें क्या करना है? हमें ज्ञात करना है दोनों में पास होने वाली संख्या। हम इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना होगा? 80%, और उसमें से माइनस करेंगे 20, क्योंकि ये इनका क्या है? कॉमन पार्ट। तो यहाँ मुझे मिल जाता है 60%। ये क्या है? फेल होने वालों की संख्या है, और हमें ज्ञात करना है पास होने वालों की। तो पास होने वाले हम कैसे ज्ञात करेंगे? हम 100 में से इसे 60 को माइनस करें तो हमें मिल जाता है 40%। तो पास होने वालों की संख्या कितनी है? 40%। नंबर है 27। 50 छात्रों की कक्षा में औसतन 70 अंक प्राप्त किए गए। हम लिख लेंगे नंबर, एवरेज यानी जितना औसत होगा, और उनका टोटल। नंबर कितने हैं हमारे? 50, उनका औसत कितना है? 70। 7 पंजे 35, यानी हमें मिल जाता है इनका टोटल 3500। अब प्रथम 25 छात्रों ने औसतन 60, प्रथम 25 ने औसतन कितने प्राप्त किए? 60। तो यहाँ हमें मिल जाएगा गुणा करके 1500। और 24 छात्रों ने 80, 24 ने कितना? 80, इनका गुणा करके हमें मिल जाता है 1920। अब मैं इनको ऐड करूँ तो मुझे मिल जाएगी संख्या 49, और यहाँ इनको ऐड करूँ तो 0, 2, 4 और 3, 3420। अब मैं 50 में से 49 माइनस करूँ तो वो एक छात्र मिल जाएगा। तो यहाँ भी मुझे क्या करना है? माइनस करना है, तो मिल जाएगा 80, यानी कितना आया है? 80% आंसर। क्वेश्चन नंबर है 28। किसी परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं। यदि वह 180 अंक प्राप्त करता है, यानी मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है वो कितना है? 40%, और एक छात्र ने 180 प्राप्त किए और वह इतने ही अंकों से फेल हो गया, यानी कि पास होने के लिए उसको कितने चाहिए थे? 180 प्लस 180 यानी 360, और हमें निकालना है पूर्णांक। 40% बराबर इतने के, तो 100 बराबर कितने के? 360 बटे 40 गुना 100, यानी कितना है पूर्णांक? 900 आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। दो छात्र एक परीक्षा में बैठे हैं, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 19 अंक अधिक प्राप्त किए, और उसके अंक उन दोनों के योग का 60% थे। यदि हम दोनों का टोटल 100% मान लें, तो पहले वाले को कितने मिले हैं? 60% 100 में से, और दूसरे वाले को कितने मिलेंगे अब? 40%, क्योंकि दोनों का हमने कितना मान लिया? 60। परसेंटेज से परसेंटेज 20 थी, और 20 दूनी। दोनों के अंकों में कितने का अंतर है? 19 का, और यहाँ कितने का अंतर मिला हमें? एक का 1 यूनिट बराबर कितने के? 19 के। तो इसके अंक कितने होंगे? 57, और इसके कितने होंगे? 19 दूनी 38 आंसर। क्वेश्चन नंबर है 30। एक व्यक्ति एक परीक्षा में कुल अंकों का 45% अंक प्राप्त करता है तथा 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 55% अंक चाहिए। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? 55 चाहिए थे, और उसको कितने प्राप्त हुए? 45। तो यहाँ डिफरेंस कितने का? 10% का, और वो कितने से फेल हुआ है? यहाँ 40 अंकों से। तो 10% बराबर कितने के? 40 के, और 100% बराबर कितने के होगा फिर? 400 के। तो उस परीक्षा में पूर्णांक कितने थे? 400। अगला नंबर है 31। ए बी सी 3 छात्र हैं। ए को बी से 18% अधिक अंक, ए को बी से 18% अधिक, इसको 118 और इसको 100। फिर उसने कहा तथा सी से 12% कम अंक मिले हैं। अब ए को सी से 12% कम, यानी 88 अनुपात 100। यदि बी को 220, बी को कितने मिले हैं? 220, तो सी को कितने मिले होंगे? अब हम यहां देख लेंगे ए के अंक कितने होंगे। इसका 118 हम निकाल लें तो वे होंगे ए के अंक। अब हमें याद करना है सी के। ए के यहाँ कितने हैं? 88, तो 88 यूनिट बराबर कितने के होगा? 220 गुना 118 बटे 100, और हमें ज्ञात करना है 100। तो 100 बराबर होगा 220
गुना 118 बटे 100 इंटू 88 और गुना 100। 100 से 100, 11 आठे और 11 दूनी और यहाँ 4 और 4 पंजे और इससे इसको डिवाइड दो तो 5 और 9, 9 पंजे 45, 4 29। तो सी को अंक कितने मिले हैं? 295। अगला नंबर है 32। एक परीक्षा में 65% इतिहास में उत्तीर्ण, हिस्ट्री में कितने हैं? 65%। दूसरा है हमारा हिंदी, हिंदी में कितने हैं? 55%। उत्तीर्ण यानी ये क्या है? पास। और नीचे हम क्या ले लेंगे? फेल। और दोनों में 5% फेल, तो 5 फेल, तो ये पूरा ये जो पार्ट है ये भी कितना होता है? 100%। 5 यहाँ रहा तो यहाँ कितना होगा? 95%। अब हम क्या करेंगे? हमें निकालना है दोनों में पास होने वालों की संख्या, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे। 5 और 5 10, 6 और 5 11 और 1 12, और इसमें से माइनस करेंगे हम 95, तो पास होने वाले टोटल हमारे पास कितने आ जाएंगे? 25% आंसर। क्वेश्चन नंबर 33। एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने, यानी कि मिनिमम जो मार्क्स हैं पास होने के लिए वो है 40%। वह 67 अंक पाता है और 13 अंकों से असफल हो जाता है, यानी उसने 67 अंक प्राप्त किए फिर भी वो फेल हो गया। कितने से? 13 से। तो मिनिमम पास होने के लिए मार्क्स कितने हैं? 67 में मैं क्या करूं? 13 को ऐड कर दूं, 7 और 3 10, 7 और यहाँ कितना हो जाएगा ऐड करके? 80। और हमें निकालना है अधिकतम यानी कि पूर्णांक। पूर्णांक कितना होगा? 100%। 100% बराबर 80 बटे 40 गुना 100, 40 दूनी, तो पूर्णांक कितना है इसका? 200। क्वेश्चन नंबर 34 है, उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40% है, यानी मिनिमम जो मार्क्स है पासिंग मार्क्स वो है 40%। किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं, उसको 250 मिल गए परंतु फिर भी वह 38 अंक से फेल हो गया, तो 38 इसमें क्या करूँ? ऐड कर लूँ तो ये क्या हो जाएंगे? इसके पासिंग मार्क्स, यानी हमें यहाँ मिल जाएगा 8 8 और ये 2, 40% बराबर कितने के रहा? 288 के। और हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। पूर्णांक क्या होता है? 100%। 100% बराबर होगा 288 बटे 40 गुना 100। 0 से 0, 4 सत्ते और 4 एकम, 4 दूनी, तो हमें यहाँ मिल जाएगा 720। तो इस पेपर का जो पूर्णांक था वो था 720। आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है और अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे टाइप नंबर 8। तब तक के लिए धन्यवाद।